तो गाइस जैसे कि आप सबने पिछले पार्ट में देखा कि जिन्वो और बाकी सारे हंटर ए रैंक गेट में चले जाते हैं, जहां पर उनका सामना बर्फीले भालुओं से हो जाता है, जो कि भाई बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। पर जिन्वो अपनी शैडो आर्मी की हेल्प से इन सब को हराकर अपनी शैडो आर्मी में चेंज कर देता है। सीन शिफ्ट होता है रेड गेट के बाहर। इन दोनों को गए हुए कितना वक्त हो गया? शायद कोई 3 घंटे, जो कि वहाँ पर 3 दिन के बराबर हो सकते हैं। सुना है कि इस लाल दरवाजे के अंदर जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। अरे यार, तब तो जिन्वो ऐसे ही मारा जाएगा। पूरा मूड खराब कर दिया। पर रुको, जिन्वो तो व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ है ही नहीं, तो फिर वो कैसे अंदर गया? दरअसल मेरी जिन्वो के साथ अच्छी जान पहचान है, इसीलिए वो स्ट्राइक टीम की रेड देखने के लिए अंदर गए थे। अच्छा, फिर ठीक है। मुझे बेवकूफ समझ के रखा है तुम सब लोग मिलकर। आखिर कौन सी खिचड़ी पका रहे हो? तभी मिस्टर योन डंगसू का हाथ पकड़ लेता है। डंगसू, अपना हाथ इनके गले से हटाओ। तुम मुझे कब से ऑर्डर देने लग गए? हाँ तो हो जाए, फिर देखते हैं कि कौन सबसे ताकतवर है। तभी ये दोनों अपनी पावर बढ़ाने लगते हैं। इनकी पावर बहुत ज्यादा होती है। तभी ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए अपना पंच आगे बढ़ाते हैं, जिससे एक तेज लाइट निकलती है। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर किम की ओर, जिसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। अरे यार, मुझे इतनी ठंड लग रही है, अगर मेरे पास अच्छे हथियार होते तो मैं इनका सामना कर लेता। हाँ, मैं भी सोचूं कि मुझे इतनी देर से कोई बर्फीला भालू दिखा क्यों नहीं? क्या ये सब उन ई रैंक हंटर्स ने किया? सीन दोबारा से इसी फाइट पर होता है। सीन दोबारा से उसी फाइट पर होता है जहां पर उस लड़के ने इन दोनों की फाइट रुकवा दी थी। इसका नाम होता है वो जिन, जो कहता है अगर आप दोनों ने सही वक्त पर अपना हाथ पीछे न किया होता तो आज मेरे हाथ किसी काम के ना रहते। शाबाश छोटे, तुम में काफी दम है। समझ में नहीं आता मिस्टर डंगसू, आपको उस लड़के में ऐसी क्या दिलचस्पी है कि आप उसके पीछे पड़े हुए हैं? हालांकि मैंने उसकी रैंक 2 महीने पहले ही चेक कर ली, जिसकी ई रैंक है। अब बताएं, आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हाँ, तुम्हें नहीं पता कि उसने मेरे भाई को मारा है? मिस्टर डंगसू, आपको पता है कि हमने उसकी मौत की जांच पहले ही कर ली थी। वो उन मैजिक बीस्ट के हाथों से मारा गया था। इसमें उस लड़के का कोई कसूर नहीं। हाँ, तुम सब नहीं समझ पाओगे। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे भाई को मारने वाला वो यूजिन कंस्ट्रक्शन वाले का बेटा ही है। तो फिर आप जिन्वो के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? वो तो सिर्फ एक बहाना है ताकि मैं उस कमीने तक पहुंच सकूं। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूं। अगर वो जिंदा वापस आया तो उससे जरूर मिलूंगा। दूसरी तरफ ये ई रैंक वाले हंटर मस्त मजे से चिल करते हुए इस भालू के गोश्त को पकाकर खा रहे होते हैं। अरे तुम्हें क्या बताऊं मैं यार, एक बार मेरे पास हथियार खरीदने तक के पैसे नहीं थे। ओह अच्छा। मिस्टर किम इन सब को ही देख रहा होता है। इन सब को पार्टी करते हुए देखकर वो पूरी तरीके से आग बबूला हो जाता है। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो इनकी तरफ बढ़ने लगता है। मेरी सारी टीम उधर मारी गई और तुम सब लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हो। अब तुम सब लोग भी मरोगे। ऐसा कहकर वो इनकी तरफ बढ़ता है कि तभी जिन्वो इसको पकड़कर दूर फेंक देता है। हाँ, तुम्हारी टीम के मौत के जिम्मेदार ये लोग कैसे हुए? ओ, तो तुम इन आफतों को भी अपने साथ ले आए। चलो अब सामने आ जाओ, मैं तुम्हारी मौजूदगी महसूस कर सकता हूँ। यहीं पर ये सारे मॉन्स्टर जिन्वो के सामने आ जाते हैं। इन मॉन्स्टर को आइसेल कहा जाता है। तो ये है इनका लीडर। समझ में नहीं आता कि तुम इंसानी कीड़े अभी तक जिंदा कैसे हो? तुम हमें कीड़ा कहते हो जबकि तुम खुद एक कीड़े हो। रुको, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी भाषा कैसे समझ सकते हो? हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता। मेरे इस दोस्त से मिलो। ये कहता है कि इस ग्रुप में एक बहुत ताकतवर आदमी है, इसलिए ये अपनी ताकत आजमाने के लिए तुमसे लड़ना चाहता है। तभी जिन्वो इसका सर धड़ से अलग करके कहता है और कुछ। यहीं पर जिन्वो इसके लीडर पर भी अटैक करता है, जिसको इसका लीडर बड़ी ही आसानी से डोज कर लेता है। इसे मारने में काफी टाइम लगेगा। अरे भाई, इसे अभी तक टाइम की पड़ी हुई है। सुनो, तू इंसान नहीं है, फिर भी इंसान होने का नाटक क्यों करता है? हाँ, दरअसल हमारे कानों में एक आवाज गूंजती रहती है कि इंसानों को मार दो, पर अभी तक तुम्हारे लिए कोई आवाज नहीं आई। हाँ, शायद ये सिस्टम नहीं किया होगा। देखो ना, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। हम एक समझौता करते हैं कि तुम इन इंसानों को हमारे हवाले कर दो और तुम यहाँ से चले जाओ। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोगों की इंसानों के साथ क्या दुश्मनी है? ये बताने से पहले ही इस लीडर का सिस्टम गड़बड़ करने लग जाता है। ये आखिर हुआ क्या? तो अब मैं ये सौदा पक्का समझूं? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हमसे दुश्मनी लेगा लड़के, जबकि तू अकेला और मेरे पास मेरी पूरी आर्मी है? ऐसा क्या? यहीं पर जिन्वो अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है, जिनमें वो सारे भालू भी शामिल होते हैं। हाँ तो लड़के, इस खेल को शुरू करें, मुझे बोर मत करना। और अब फाइट शुरू हो जाती है। एक तरफ होती है आइसेल की पूरी आर्मी और दूसरी तरफ होती है जिन्वो की शैडो आर्मी। दोनों टीमें एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर दे रहे होते हैं। जल्दी करो, यहाँ से भागते हैं। अगर हम चाहें भी तो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। और कुछ आइसेल इन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिनका जिन्वो काम तमाम कर देता है। अब मैं समझ
समझा कि इसमें इतनी अकड़ क्यों थी। मेरे सिपाही अमर हैं, पर इनको बार बार जिंदा करने में मेरी ताकत खर्च होती है, जिससे मैं एक वक्त पर हार भी सकता हूँ। और मेरे सामने एक ऐसा ओपोनेंट है जो जहर है, मुझसे ज्यादा ताकतवर है। इसको हराने के लिए मुझे एक ताकतवर सेना चाहिए। मेरा नाम है बारका। और तुम्हारा क्या नाम है बच्चे? मेरा नाम है संग जिन्वो। और अब ये दोनों फुल स्पीड से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर दे रहे होते हैं। तभी बारका जिन्वो को किक करता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। इतने सालों बाद लड़ने में मजा आ रहा है। तभी जिन्वो इस पर बहुत ही बड़ा आग का गोला गिरा देता है, जो कि इसकी शैडो आर्मी करती है। अब मेरे पास काफी टाइम है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा। इस अटैक से बारका को कुछ नहीं होता, बस इतना ही दम था। दूसरी तरफ मिस्टर किम को भी होश आ जाता है। मुझे किसने मारा? वो जिन्वो को देखता है और समझ जाता है। वो जिन्वो को मारने के लिए फुल स्पीड से आगे बढ़ता है। और अब एक तरफ बारका और दूसरी तरफ मिस्टर किम जिन्वो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी जिन्वो बिग रेड की हेल्प से मिस्टर किम को मार देता है। अराइज। ऐसा कहते ही मिस्टर किम की आत्मा शैडो में तब्दील हो जाती है। आज से तुम्हारा नाम एरिन है। और अब एरिन बारका पर अटैक करता है, जिससे वो दूर हो जाता है। लेकिन एरिन का साइज बड़ा होने की वजह से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम होती है, जिससे ये सही से बारका पर अटैक नहीं कर पा रहा होता। देखो मैं बोर हो रहा हूँ, ऐसा करो कि उस टीन के डिब्बे को भी भेज दो। ऐसा क्या? और अब जिन्वो, बिग रेड और एरिन तीनों मिलकर बारका पर अटैक कर रहे होते हैं और बारका इन सब को कड़ी टक्कर दे रहा होता है। कुछ भी कर लो, अब तुम लोग नहीं बचने वाले। यहीं पर बिग रेड बारका पर अटैक करता है, जिसे बारका डोज कर लेता है। पर जिन्वो पीछे से आकर इस पर अटैक कर देता है। क्या तुम मुझे हल्के में ले रहे लड़के? तुम बहुत ताकतवर हो, पर तुम्हारी सेना भी इतनी ही ताकतवर है। तभी हम देखते हैं जिन्वो की शैडो आर्मी ने इसकी सारी सेना को तबाह कर दिया होता है। यहीं पर बारका इसकी तरफ बढ़ता है। जिन्वो अपना हथियार इसकी तरफ फेंकता है। अरे बेवकूफ, तूने हथियार फेंक दिया। जिन्वो अपने हथियार की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे उसका ही हथियार टूट जाता है। आयरन! तभी आयरन इसको पीछे से पकड़ लेता है और जिन्वो की शैडो आर्मी आग का एक बहुत बड़ा गोला इन पर फेंक देती है, जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे हाथ लगाओ। बारका एक ही अटैक में आयरन का काम तमाम कर देता है। तुम सब मरोगे। पर तभी जिन्वो इसके पेट में खंजर घुसा देता है। खेल खत्म हो गया। जब तक मैं नहीं चाहूंगा खेल खत्म नहीं होगा। यहीं पर आयरन पीछे से आता है और एक जोरदार अटैक बारका पर कर देता है, जिससे बारका की चटनी बन जाती है। मैंने कहा ना, खेल खत्म। और अब जिन्वो का लेवल भी अप हो जाता है। पर एरिन बारका की चटनी बनाने में लगा हुआ होता है। हाँ हाँ हाँ। अरे अरे रुको, खुद पर काबू रखो। चलो अब घर चलते हैं। गेट भी खुल चुका है। गेट को देखकर ये सब लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ गेट के बाहर सब लोगों को लग रहा होता है कि अब ये लोग नहीं आने वाले, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। कि तभी गेट से एक लाइट निकलती है, जिसके अंदर से निकलते हैं दो लो लेवल हंटर्स, जिन्वो और उसकी साथी। आप सबको देखकर हम बहुत ज्यादा खुश हैं, पर आप ये बताएं कि बाकी हाई रैंक हंटर्स कहाँ हैं? तभी गेट बंद हो जाता है। क्या कह रहे हो तुम सब लोग? कोई भी हाई रैंक हंटर बचा नहीं? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। तभी मिस्टर योन जिन्वो के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, रुको, जाने से पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। इन सवालों का जवाब अपने गिल्ड वाले किसी मेंबर से पूछना। मेरी गिल्ड के 6 लोग गायब हैं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि उनकी मौत की जांच पड़ताल करना। हाँ सही कहा, पर अभी जो जिंदा हैं वो मेरी बदौलत ही जिंदा खड़े हुए हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ इज्जत से पेश आओ। हाँ तुमने सही कहा, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। तभी जिन्वो गाड़ी स्टार्ट करता है और अपनी दोस्त को यहाँ से लेकर चला जाता है। मैनेजर अहान, तुम्हें जो करना पड़े करो, पर ये लड़का मुझे मेरी गिल्ड में चाहिए। जी सही है सर। दूसरी तरफ जिन्वो अपनी दोस्त को उसके घर में पिकअप करता है। तुम्हारा शुक्रिया जिन्वो। रात के 3:30 बज रहे होते हैं। जिन्वो सोच में होता है कि मुझे वहाँ पर सिर्फ ये वेपन ही अच्छा लगा। कोशिश के बावजूद भी मैं उसकी आत्मा जिस्म से बाहर ही नहीं निकाल पाया। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अगली सुबह जिन्वो को उसका दोस्त मिलता है। इसका नाम है यू जिन्हो। इसके पीछे ही डंगसू पड़ा हुआ है और अब ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। जिन्वो कहता है रास्ते में मुझे एक बंदे को पिकअप करना है, जो कि इसकी वही दोस्त होती है। जिन्वो कैसे हो तुम? इस लड़की के मुंह से जिन्वो लफ्ज सुनकर यू जिन्हो चौंक जाता है। तुम रात को सही से सोई नहीं? हाँ जिन्वो, वक्त ही नहीं मिला। वैसे भी हम जब पहुँचे तो सुबह हो चुकी थी। तुम चाहो तो सो जाओ, मैं तुम्हें बाद में उठा दूंगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारे शुक्रिया। और ऐसी रोमांटिक बातों को सुनकर यू जिन्हो का दिमाग खराब होने लगता है। पर सर ये तो बहुत छोटी है ना? इसका मतलब अरे नहीं कुछ नहीं सर, जल्दी चलो, हमें हमारा काम पूरा करना है।
फिर यूजिनहो और जिनवू एक डंजन पर अटैक करते हैं और डंजन में जिनवू की शैडो आर्मी को देखकर यूजिनहो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बॉस आखिर ये क्या है? शायद तुम इन्हें पहली बार देख रहे हो। ये मुझे मिलने वाली स्किल्स में से एक है। क्या ऐसी स्किल्स भी होती हैं? और अब जिनवू की शैडो आर्मी ये स्टोन्स इकट्ठा करने में लग जाती है। बॉस ज्यादा कुछ ना सही, कम से कम आप मुझे ये स्टोन्स तो इकट्ठा करने दें। और एरेन ये स्टोन यूजिनहो को देता है। तुम्हारा शुक्रिया। और अब सीन शिफ्ट होता है एक बंदे पर जो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। हे रुको, तुम्हारे साथी बेहोश हुए हैं ना कि मर गए। अरे यार, एक तो मेरी इंग्लिश भी कमजोर है, बिल्कुल मेरी तरह। मेरा नाम है ह्यूगो और मुझे अपने घर जाना है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना गाइस। और अब शाम को जिनवू और यूजिनहो पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि इनकी डंजन में 19वीं रेट पूरी हो चुकी थी। जिनवू इससे पूछता है कि आप बताओ तुम्हारा आगे क्या करने का प्लान है। सबसे पहले हंटर एसोसिएशन का एग्जाम पास करूंगा ताकि गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल सके। बाद में अपने डैड को मनाने की कोशिश करूंगा। और आप बताएं कि आप आगे क्या करने वाले हो। सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए शहर से दूर चला जाऊँ। बॉस, अगर आपको मेरी कंपनी पसंद ही नहीं थी तो पहले बताते थे। तुम्हें शायद चढ़ गई है। बॉस मेरा एक बड़ा भाई है जो कि मुझसे 10 साल बड़ा है, पर वो मुझे नापसंद करता है। हमने कभी भी एक साथ वक्त नहीं गुजारा। और दूसरी तरफ आप जो मेरी हर मुश्किल में साथ खड़े होते हो, आपने मेरी कई बार जान बचाई है। मैं हमेशा से ही सोचता हूँ कि काश आप मेरे बड़े भाई होते। ऐसा क्या? तो फिर आज से तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझो। बड़े भैया। और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है एक प्रिजनर पर जिसके हाथों में हाथकड़ी लगी हुई होती है। ये ह्यूगो होता है जिसको अमेरिकन ऑफिसर ने पकड़ रखा होता है। कुछ पता चला कि ये कहां से है? सर ये बताता है कि ये पिछले 10 सालों से एक गेट के अंदर बंद था और हाल ही में इसे एक रास्ता मिला जिससे ये अमेरिका आ गया। ये एक विदेशी हंटर है, पर मुझे लगता है कि ये मैजिक बीस्ट भी हो सकता है जिसने इंसानी रूप लिया हुआ है। इसको इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए एक ट्रांसलेशन का इंतजाम किया है। और वो एक हंटर है जिनका नाम है डंगसू। दूसरी तरफ जिनवू अपनी सिस्टर को बताता है कि मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतने दिनों तक काम के लिए बिजी रहे और अब एक हफ्ते के लिए बाहर घूमने जा रहे हो। तुम कुछ ज्यादा बिजी नहीं हो गए? काम इतना है कि क्या करें भाई। जिनवू अब यहाँ से चला जाता है और एक अंधकार की दुनिया का दरवाजा खोल देता है। भाई ये दुनिया जहन्नुम से कम नहीं, चारों तरफ आग ही आग होती है। उस वक्त मैं 20वें लेवल पर था जब मेरा सामना 3 सर वाले मॉन्स्टर से हुआ था, पर अब मैं 3 गुना ज्यादा पावरफुल हूँ। एलेक्सर ऑफ लाइफ को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अब जिनवू चाबी लगाता है जिससे गेट खुल जाता है। अंदर घुसते ही जिनवू को एक मिशन मिलता है। इस किले में हर जगह मैजिक बीस्ट हैं और इन्हीं मैजिक बीस्ट को मारकर इनकी आत्माएं इकट्ठी करनी होगी। क्या कहा? वो भी 10,000? यहाँ पर इतने मैजिक बीस्ट हैं। एलेक्सर ऑफ लाइफ के सामने कुछ भी, मेरे सामने 10,000 मैजिक बीस्ट हो या 10 लाख, मैं उन सबसे लड़ूंगा। और वहीं सीन शिफ्ट होता है यूजिनहो पर जो अपने डैड को मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो गिल्ड मुझे दे दें। तुम्हें दे दूं जबकि तुम्हारा भाई पहले ही इस पर काम कर रहा है। वो गिल्ड चलाने के लिए बाहर से किसी को लाना चाहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। वो कंपनी को तबाह कर देंगे। जिनवू संग, यही है ना तुम्हारा हंटर? प्राचीन तहखाने की रेड के दौरान डंगसू की पूरी टीम मारी गई, पर वो जिंदा वापस आ गया और ये सारी रेड तुमने उसकी बदौलत ही पूरी की। ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है। देखो मैं तुम्हें ये गिल्ड सिर्फ एक शर्त पर दूंगा। सुनने में आया है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले जिनवू को अपनी गिल्ड में शामिल करने में लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि जिनवू हमारी गिल्ड में शामिल हो जाए और तुम्हें इसके लिए उसको मनाना होगा। ये सुनकर यूजिनहो मान जाता है। दूसरी तरफ जिनवू ने सभी मैजिक बीस्ट को हरा दिया होता है। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। इन मैजिक बीस्ट की आत्माएं निकाली नहीं जा सकती। पहले नहीं बता सकते थे? जिनवू को ये सिस्टम एक नक्शा देता है जो कि अगले फ्लोर पर जाने का एक परमानेंट होता है। चलो इसका इस्तेमाल वहीं पर ही करेंगे। ये तहखाना एक बिल्डिंग के अंदर होता है, पर ऐसा लग रहा होता है कि इस बिल्डिंग के अंदर पूरा शहर समाया हुआ है और ऐसे में यहाँ पर पैदल चलना बेवकूफी होगी। और यहीं पर जिनवू भालुओं के ग्रुप के लीडर को बुलाता है। जिनवू इस भालू पर सवार हो जाता है। आज से तुम्हारा नाम टैंक होगा। ये भालू सभी मैजिक बीस्ट को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पर जो कि नहा रही होती है, जो अपने हंटर साथी की कही हुई बातों को सोच रही होती है। क्या कह रहे हैं आप? लोगों को उड़ती हुई चींटियों के बारे में बताने की बजाय हम इसे छुपा क्यों रहे हैं? घबराने की बात नहीं, इस बीच हम अपनी ताकत बढ़ाने के बारे में भी सोचेंगे। ये सब कुछ ये लड़की सोच रही होती है। ये हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है, याद रखना। सीन शिफ्ट
शिफ्ट होता है जिन्वू पर, जो एक मैजिक बीस्ट को मारता है। जिस वक्त मुझे ये चाबी मिली थी तो मुझे लगा था कि ये एस रैंक का तहखाना होगा, पर यहाँ के मैजिक बीस्ट बी रैंक से थोड़े से ही ऊपर हैं और ये बीस्ट यहाँ पर भरे पड़े हैं और जैसे जैसे मैं इनको मारते हुए आगे बढ़ूंगा तब तक मेरी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल तो मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ और अब जिन्वू खाना खाते हुए ये सब सोच रहा होता है, ये किला बिल्कुल वैसा ही बना है जैसे असली टावर बना हुआ था। तो यहाँ पर तकरीबन 100 फ्लोर होंगे और अगर मैं इसके सबसे आखिरी फ्लोर पर पहुँच गया तो मैं कितना ताकतवर हो जाऊंगा। पर ये खाना क्या इतने टाइम तक चल पाएगा? ऊपर से मैंने अपनी बहन से जल्द आने का वादा भी किया हुआ है। अब ये लड़ाई मैजिक बीस्ट के साथ साथ मेरे वक्त के साथ भी है।